दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के फिजिक्स में कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर के बारे में जो अक्सर पूछे जाते हैं और हर साल उनका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आना लगभग तय रहता है। तो इस तरीके से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आज के इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि ऐसे कौन से 5 प्रश्न हैं जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स जो है उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन जो है ये हमेशा पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों कि विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये अक्सर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। क्योंकि विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए यदि आप ये याद कर लेते हैं 5 टॉपिक होता है तो उन 5 टॉपिक्स को यदि आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो निश्चित ही आपका दूसरा चैप्टर का टोटल कंफर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ यही एक जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं घर्षण किसे कहते हैं और सीमांत घर्षण के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो पिछली बार तो अब आ गया है सीमांत घर्षण के नियमों का उल्लेख कीजिए, लेकिन आपको याद करना है कि घर्षण किसे कहते हैं और सीमांत घर्षण के नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। साथ ही हम आपको बता दें कि हमेशा यह पूछा जाता है आप लोगों का कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या परिवर्तन होता है, और या फिर पूछा जा सकता है आपका पृथ्वी तल से नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो जब ये दोनों टॉपिक को आप लोग लिखेंगे तो इन दोनों टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों टॉपिक्स में आप लोग को क्या लिखना है कि गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाने पर मान से किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस होते हैं और नीचे आने पर किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या तो 3 नियम आपने ऊष्मागतिकी के पढ़े होंगे। ठीक है, एक तो होता है आपका ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम जिसे हम जीरोथ लॉ कहते हैं। तो या तो आपका जीरोथ लॉ, या तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, या तो द्वितीय नियम, या तो तृतीय नियम, इन चारों नियमों में से एक नियम आप लोगों का फिक्स है कि एक नियम जो है आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक में आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप लोगों के पूछेगा ही। ठीक है, और आकार और मैं आपको बता दूं ग्रहों की गति वाला तो या तो आपको न्यूटन का वो नियम पूछ सकता है जिसमें आप लोग को F = कैपिटल G m1 × m2/r² प्रूफ करना है। ये यदि नहीं पूछता है आपका तो आप लोगों को ज़्यादा चांस है कि केपलर का नियम पूछ दे। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले साल तो यहाँ पर केपलर के नियम आकाशीय पिंडों के गति से संबंधित केपलर के नियम यहाँ पर पूछा था। तो एक बात है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही कोई भी चीज़ पूछता है तो केपलर के नियमों से संबंधित पूछे या फिर कुछ भी पूछे, लेकिन एक बात है कि गुरुत्वाकर्षण से एक डेरिवेशन आप लोगों के कन्फर्म आने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो आप लोग का हो जाए कि पृथ्वी के निकट घूमते हुए कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर वह कितना टाइम पीरियड लेगा इसके लिए आप व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि उसमें 5 या 6 आप लोगों के प्रूफ है, इसमें से एक प्रूफ जो है आप लोगों का आता है। साथ ही साथ जड़त्व आघूर्ण वाला जो भी चैप्टर है वहाँ से आप लोगों के एक जो 2 नियम है आपका लंबवत अक्ष का प्रमेय और समांतर अक्ष का प्रमेय, इन दोनों में से एक प्रमेय आप लोगों का फिक्स है। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार पूछ दिया गया है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, और इसके साथ साथ एक यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 खंड ही हल करने हैं और एक खंड आप लोग का 5 नंबर का है। 2.5 नंबर का आप लोग का थ्योरी लिखेंगे तो मिलेगा और 2.5 नंबर का उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन ये है कि आर त्रिज्या की एक गोलाकार वस्तु ईटा श्यानता गुणांक के द्रव में यदि स्वतंत्रता पूर्वक समान वेग v से गिरती है तो विमीय विधि द्वारा इस वस्तु पर लगने वाले श्यान बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। श्यान बल का सूत्र जो है आपने पढ़ा होगा श्यानता वाले चैप्टर में, बट उस तरीके से आप लोगों को नहीं निकालना है। ये निकालना है आप लोगों का जिस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल है, तो वो चैप्टर नंबर 1 का जो जिस तरीके से आप लोग का न्यूमेरिकल चलता है उसी तरीके से आप लोग को भी श्यान बल का सूत्र वहाँ से आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का अभिकेंद्रीय बल और केंद्रीय बल, यहाँ पे 2 जो है अभिकेंद्रीय बल पूछा जा सकता है, या फिर अपकेंद्रीय बल की सीमाएं, या फिर अपकेंद्रीय बल क्या होता है
ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को जो है इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है। आप लोग कहेंगे तो मैं यूपी पॉलिटेक्निक के और सारी वीडियोस बना करके बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप लोग के इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या तैयार करेंगे तो आप लोग का सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो जाएगा।